हम लोग पहुंचे शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस में, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है प्रशांत लिमिटेड इश्यूड 5 लाख इक्विटी शेयर्स। मैंने सारा फॉर्मेट इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में थे, सारे स्टेप्स सेम कॉपी कर दिए, कैलकुलेशन भी, जर्नल एंट्रीज भी। मैं सिर्फ अमाउंट चेंज करूंगा और कुछ कुछ एंट्रीज चेंज होंगी। एक्सप्लेन मैं सारा करूंगा बहुत डिटेल में, लेकिन कहीं कहीं पे जहां पे पुरानी अमाउंट्स होंगे वहां पे मैं चेंज करके न्यू अमाउंट्स करूंगा। तो यार यहाँ पे लिखा है प्रशांत लिमिटेड इश्यूड 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50%। तो इश्यूड है 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब ये ₹10 फेस वैल्यू है, एट अ प्रीमियम ऑफ 50%। अब 10 रुपए का 50% होता है 5 रुपए, 10 रुपए फेस वैल्यू है, उसका 50% होता है 5 रुपए। तो हमारी कंपनी ने, ये कंपनी का नाम है प्रशांत लिमिटेड, हमारी कंपनी ने 5 लाख शेयर इश्यू किए। एप्लीकेशन कितनी मिली वो अभी तक हमको पता नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अब हमारा जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू ₹10 है एट अ प्रीमियम ऑफ 50%। अब 10 रुपए का 50% होता है 5 रुपए। और मैं इसके आगे आपको कोई कैलकुलेशन दिखा नहीं रहा हूं, और धीरे 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 जैसे मैं नंबर्स चेंज करते जाऊंगा वैसे बताते जाऊंगा, ठीक है। आगे तो ₹10 हमारी फेस वैल्यू है और ₹5 मतलब क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है 50% प्रीमियम, तो 10 रुपए का 50% होता है ₹5। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में जाते हैं। लिखा हुआ है द कंपनी कॉल्ड अप द अमाउंट पर शेयर एज अंडर विद एप्लीकेशन विद अलॉटमेंट विद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब इस क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल कंबाइंड है। तो जो 2 एंट्रीज फर्स्ट कॉल की अलग होती थी, 2 एंट्रीज फाइनल कॉल की अलग होती थी, इस क्वेश्चन में कंबाइन कर देना। तो एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2। तो एप्लीकेशन में लिख देता हूँ ₹5, ये एप्लीकेशन ₹5। अलॉटमेंट लिखा हुआ है 8 है, अलॉटमेंट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 है, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अगर 8 रुपए में से प्रीमियम इंक्लूडेड है, मतलब 5 रुपए प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो ₹8 के अंदर ₹5 प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो बाकी कैपिटल होगा ₹3। ठीक है, अलॉटमेंट है ₹8 पर उसके अंदर ₹5 प्रीमियम इंक्लूडेड है, ₹5 प्रीमियम, तो बाकी ₹3 कैपिटल होगा। फिर क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2। मैं दिखा देता हूं आपको, ये रहा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2। तो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कंबाइंड है, ₹2। यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब आपको ये दिखेगा नहीं बट अच्छी तरह लिखना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैं हमेशा पहले पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद ही जो मेरे स्टेप्स हैं, जो मेरी जर्नल एंट्रीज हैं, वो सब मैं बाद में देखता हूँ। पहले क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो कंप्लीट करो। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 8 लाख शेयर्स, बस रुक जाएंगे यहाँ पे। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 8 लाख शेयर्स, तो हम लोगों ने इश्यू किए थे 5 लाख शेयर्स और हमको एप्लीकेशन मिली 8 लाख शेयर्स। आगे the company received applications for 8 lakh shares. Allotment was made pro rata to the applicants for 7,50,000 shares and the remaining applications were rejected. मतलब 7,50,000 applicants को हमने shares allot किए pro rata and the remaining applications were rejected. चलो मैं इसकी मीनिंग बता देता हूं, इसको पहले डिलीट कर देता हूं इन सबको, ठीक है। इन सबको पहले मैं पुराने क्वेश्चन को डिलीट कर दिया मैंने। ये 8 लाख ऑटोमेटिकली वही आ गया, 8 लाख वो मेरा फॉर्मूला डाला हुआ है। ये 5 लाख भी आ गया ऑटोमेटिकली, 5 लाख। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7,50,000 एप्लीकेशंस को हमने प्रो रेटा शेयर्स अलॉट किए, मतलब 7,50,000 एप्लीकेशंस के सामने सारे के सारे 5 लाख शेयर्स हमने अलॉट किए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7,50,000 एप्लीकेशंस को हमने प्रो रेटा शेयर्स अलॉट किए, लेकिन कितने शेयर्स अलॉट किए वो बताया हुआ नहीं है। मतलब ये 5 लाख
सारे के सारे शेयर्स अलॉट किए। किसको? प्रोरेटा वाले लोगों को। तो 7,50,000 एप्लीकेशंस के सामने हमने 5 लाख शेयर्स अलॉट किए। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। तो 8 लाख माइनस 7,50,000, तो रिमेनिंग एप्लीकेशंस आएगा 50,000। रिमेनिंग 50,000 एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, तो हमने इनको कितने शेयर अलॉट किए होंगे? 0। मतलब इस क्वेश्चन में ये जो ग्रुप बी वाले होते हैं, फुल अलॉटमेंट वाले, वो लोग इस क्वेश्चन में नहीं है। मैं फिलहाल तो 0-0 लिख देता हूं, 0-0। आप लोग ये पूरा पोर्शन नहीं लिखोगे फुल अलॉटमेंट वाला, ये पूरा कॉलम आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मैं 0-0 लिख देता हूं। मतलब फुल अलॉटमेंट क्या होता है कि मान लो 20,000 एप्लीकेशंस के सामने हमने 20,000 शेयर्स ही अलॉट किए, तो उसको फुल अलॉटमेंट बोलते हैं। ठीक है, वो इस क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए मैंने 0-0 लिख दिया। तो 8 लाख जो हमको एप्लीकेशन मिली, उसमें से 7,50,000 एप्लीकेशंस के सामने हमने 5 लाख शेयर्स अलॉट किए, और बाकी 50,000 एप्लीकेशंस के सामने हमने 0 शेयर्स अलॉट किए। इसको बोलते हैं रिजेक्टेड एंड रिफंडेड। मैं ग्रुप सी बोलता हूँ। ये फुल अलॉटमेंट मैं इसको ग्रुप बी बोलता हूँ, और ये प्रो डेटा मैं इसको ग्रुप ए बोलता हूँ। अब आप 7,50,000 और 5 लाख का रेशियो निकालोगे तो ये दोनों 2,50,000 के टेबल में आते हैं। तो 2,50,000 3 था और 2,50,000 2 था, तो प्रो डेटा का रेशियो आएगा 3:2। 25 3 था, 25 2 था, 3:2 ये प्रो डेटा आएगा। ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 1 में से ही 2 भी होता है, स्टेप 1 में से ही स्टेप 3 भी होता है। मैं इसी वक्त आपको स्टेप 2 3 कंप्लीट करा सकता हूं। चलो मैं करा देता हूं, बाद में क्वेश्चन पढ़ूंगा, पहले स्टेप 2 और 3 कंप्लीट करा देता हूं। स्टेप 2 होता है पर शेयर प्री रिसीव्ड अमाउंट। स्टेप 2 होता है पर शेयर प्री रिसीव्ड अमाउंट। आप देखोगे मेरी कैलकुलेशन पहले से ही हो चुकी है, पहले से ही मेरे फॉर्मूला लगाए हुए हैं कि ये 7,50,000 माइनस 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख। देखो ये मेरे फॉर्मूला लगाए हुए हैं, 7,50,000 माइनस 5 लाख अपॉन 5 लाख मल्टीप्लाई बाय जितना एप्लीकेशन हो पर शेयर 5 रुपीज। वो भी मेरा फॉर्मूला लगाया हुआ है, एप्लीकेशन पर शेयर जितना हो। तो एप्लीकेशन पर शेयर था ये वाला 5 रुपीज, ये इसके अंदर प्रीमियम नहीं है, ये एप्लीकेशन है पर शेयर 5, इसमें कोई भी प्रीमियम नहीं है। तो इसको बोलते हैं स्टेप 2 को पर शेयर प्री रिसीव्ड अमाउंट। मतलब कितना पैसा अलॉटमेंट का हमको पहले से ही मिल गया। अब याद करो पहले दिन जब पहला क्वेश्चन किया तो थोड़ा हार्ड लगा होगा, सेम मेथड से दूसरी बार क्वेश्चन किया थोड़ा इजी, आज तीसरी बार कर रहे हो, आज आपको बहुत इजी लगना चाहिए, क्योंकि सेम मेथड बार बार रिपीट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैं कहीं भी कभी भी कैलकुलेशन का मेथड चेंज नहीं करता हूं, मेरा मेथड हमेशा यही रहेगा। तो 7,50,000 माइनस 5 लाख अपॉन 5 लाख मल्टीप्लाई बाय, देखो 7,50,000 माइनस 5 लाख अपॉन 5 लाख मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पर शेयर 5 रुपीज। तो ये ऊपर आएगा 750 माइनस 5 लाख, तो ये होता है 2,50,000। 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज, ये होता है 12,50,000। 12,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख शेयर्स, तो ये होता है 2.5 रुपीज। मतलब अलॉटमेंट का 2.5 रुपीज हमको पहले से ही मिल गया। अलॉटमेंट आपको अगर याद हो तो अलॉटमेंट था 5+3, अगर आपको याद हो तो अलॉटमेंट था 5+3। तो जो अलॉटमेंट के अंदर कैपिटल था 5 रुपीज, उस 5 रुपीज कैपिटल में थे, ये 2.5 रुपीज कैपिटल हमको पहले से ही मिल गया। देखो वो भी मेरा फॉर्मूला लगाया हुआ है। यहाँ पे अलॉटमेंट का कैपिटल आएगा 5, जितना अलॉटमेंट का कैपिटल था, सॉरी 5 नहीं था, अलॉटमेंट का कैपिटल 3 रुपीज था। ये 5+3 नहीं था, 3+5 था, मेरी बोलने में गलती है। 3+5 मतलब 3 रुपीज कैपिटल था, 5 रुपीज प्रीमियम था अलॉटमेंट में। ठीक है, तो ये अलॉटमेंट का कैपिटल है 3 रुपीज और ये अलॉटमेंट का प्रीमियम है 5 रुपीज। तो अलॉटमेंट का जो कैपिटल था 3 रुपीज, उसमें से 2.5 रुपीज हमको पहले से ही मिल गया प्रोरेटा वाले लोगों का। ये 2.5 रुपीज वही है जो स्टेप 2 का आंसर है, 2.5 रुपीज। देखो ये 2.5 रुपीज जो स्टेप 2 का आंसर है, मतलब अलॉटमेंट का 2.5 रुपीज हमको पहले से ही मिल गया। तो अलॉटमेंट का कैपिटल था 3 रुपए 3,
उसने दे 2.5 रुपीज पहले से मिल गया, बाकी 0.5 पक्का मालूम नहीं। ये 0.5 मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। लेकिन ये 2.5 तो ऑलवेज रिसीव्ड ही होगा। ये प्रोरेटा वाले लोगों का 2.5 रुपीज हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप 1 मैंने समझा दिया, स्टेप 2 समझा दिया, ये स्टेप 2 है। अब स्टेप 3, स्टेप 3 में देखो कौन से नंबर आते हैं। एक ये आता है 8 लाख, एक ये 5 लाख, एक ये 50,000। ध्यान दो, डायग्राम पे ध्यान दो। ये 8 लाख, ये 5 लाख, ये 50,000, और इन दोनों का जो डिफरेंस हो 750 और 5 लाख का जो डिफरेंस हो 2,50,000, वो एप्लीकेशन पर शेयर 5 रुपए था। एप्लीकेशन पर शेयर मैं फिर से दिखा दूंगा आपको। एप्लीकेशन पर शेयर कितना था, ये रहा 5 रुपए एप्लीकेशन। अब इन सबको मल्टीप्लाई बाय 5 करना है। 8 लाख मल्टीप्लाई बाय, मैं स्टेप 3 बता रहा हूं बेटा। स्टेप 1 में से ही 2 होगा और स्टेप 1 में से ही 3 होगा। अब 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 इतना पैसा मिला, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 इतना पैसा चाहिए था, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इतना पैसा रिफंड कर दिया, और इन दोनों का जो डिफरेंस है 2,50,000 इतना पैसा रिफंड नहीं किया। हमको रिफंड कर देना चाहिए था ये 2,50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 5, लेकिन हमने रिफंड नहीं किया और वो पैसा हम लोगों ने आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, आप लोग ये शेयर्स याद कर लो, 8 लाख, 5 लाख, 50,000 और 2,50,000। अब स्टेप 3 में जाता हूं मैं। ये स्टेप 3, ये 8 लाख, ये 8 लाख, ये 5 लाख, ये 50,000 और ये 2,50,000 है वही। 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 इतना पैसा मिला, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 इतना पैसा चाहिए था, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इतना पैसा रिफंड कर दिया, और 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इतना पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। और जब आप लोग ये स्टेप 3 लिख देते हो तो आपकी आराम से पहली 2 जर्नल एंट्री बन जाती है। ये पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 40 लाख, मैं दिखा भी देता हूं साथ साथ में। ये पहली एंट्री आप देख रहे हो, मैंने कुछ टाइप नहीं किया, मैंने सिर्फ ऊपर नंबर चेंज किए 1-2 जगह पे। एंट्रीज मेरी अपने आप बन रही है, आपकी अपने आप नहीं बनेगी बेटा। आप लोगों को एग्जाम में सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, जर्नल एंट्री फर्स्ट वाली हमेशा यही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 40 लाख, ये रहा, ये वाला 40 लाख पहली एंट्री, बैंक टू एप्लीकेशन 40 लाख। फिर इस 40 लाख के 3 पार्ट्स हो जाएंगे सेकेंड एंट्री में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40 लाख, टू कैपिटल 25 लाख, टू बैंक 2,50,000, टू अलॉटमेंट 12,50,000। प्रीमियम इस क्वेश्चन में भी 0 है। यहाँ पे प्रीमियम कब आएगा, जब एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम हो, तब यहाँ पे प्रीमियम आएगा। इस क्वेश्चन में भी मतलब तीनों सम्स जो हमने अभी तक किए हैं उनमें एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम 0 ही था। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रीमियम आ सकता है अगर क्वेश्चन में दिया हो तो। पहली एंट्री ये वाली, बैंक टू एप्लीकेशन 40 लाख, दूसरी एंट्री एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40 लाख, टू कैपिटल 25 लाख, टू प्रीमियम 0, टू बैंक 2,50,000, टू अलॉटमेंट 12,50,000। 2 एंट्री हो गई हमारे, डन, सेम है। आगे अब मैं क्वेश्चन में जाऊंगा। स्टेप 1, 2, 3 मैंने बता दिया, स्टेप 1, 2, 3 हो गया कैलकुलेशन हमारा। अब क्वेश्चन में जाते हैं। अब थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, यहां से लेकर हर एक क्वेश्चन अलग अलग होता है। मनी ओवरपेड ऑन शेयर एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड अगेंस्ट द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मतलब एप्लीकेशन में जितना ज्यादा पैसा मिला वो हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। परेश हु अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स, अप्लाइड ना चाले, अप्लाइड नहीं चाहिए हमको हमेशा अलॉटेड चाहिए। परेश हु अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट। परेश बोलता है मैं अलॉटमेंट नहीं दूंगा। जो भी आदमी ऐसे बोलता है ना मैं अलॉटमेंट नहीं दूंगा, मेरे को हंसी आती है उसके ऊपर।
हम क्या बोलेंगे, नहीं दे रहा है अलॉटमेंट, नहीं दे, तेरा अलॉटमेंट का 2.5 रुपीज पहले से ही हमारे पास है प्रो रेटा की वजह से। तो परेश बोलते हैं मैं अलॉटमेंट नहीं दूंगा, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, मतलब अलॉटमेंट के बाद ही इसके शेयर्स हमने फॉरफिट कर दिए। देन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड। अब मेरे को कैलकुलेशन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मैं कर देता हूं। मैंने कैलकुलेशन सारा लिख लिया है, सुनते रहो। परेश हु अप्लाइड फॉर 3000 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। यहां तक पहले सॉल्व करते हैं। परेश हु अप्लाइड फॉर 3000 शेयर्स, अब परेश ने अगर अप्लाई 3000 शेयर्स के लिए किया होगा, ये प्रोरेटा को देखो, परेश ने अगर अप्लाई 3000 के लिए किया होगा तो हमने उसको अलॉट कम शेयर्स किए होंगे। मैं उसकी कैलकुलेशन समझाऊंगा। 3000 अप्लाइड लिखा हुआ है, याद रखना 3000 अप्लाइड है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 7,50,000 अप्लाइड तो अलॉटेड 5 लाख। तो अगर अप्लाइड 3000 होगा तो अलॉटेड कितना होगा, ये परेश की कैलकुलेशन की हुई है। अप्लाइड टोटल प्रोरेटा वाले लोग थे 7,50,000, उसके सामने अलॉटेड था 5 लाख शेयर्स। तो परेश ने अप्लाई किया 3000 शेयर्स के लिए, तो हमने उसको अलॉट कितने शेयर्स किए होंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3000 डिवाइडेड बाय 7,50,000। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3000 डिवाइडेड बाय 7,50,000, तो परेश के अलॉटेड शेयर्स आ जाएगा 2000। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्लियर यहां तक, हमको अलॉटेड शेयर्स चाहिए 2000 शेयर्स। आगे फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है परेश हु अप्लाइड फॉर 3000 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। परेश ने अलॉटमेंट नहीं दिया और हमने उसी वक्त अलॉटमेंट के बाद ही परेश के शेयर्स फॉरफिट कर दिए। देन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड, मतलब परेश ने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसी वक्त हमने परेश के शेयर्स फॉरफिट कर दिए, उसके बाद हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू किया या कॉल किया। थोड़ा सा टिपिकल है ये, सुनना ध्यान से। परेश ने हम लोगों को अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ठीक है। अब हर एक शेयर होल्डर ऐसा ही होता है कि एप्लीकेशन का पैसा तो हमेशा हमको मिल ही गया होगा। कोई भी शेयर होल्डर हो, वो शेयर होल्डर बना ही तब है जब उसने एप्लीकेशन का पैसा हमको दिया हो। स्टूडेंट की भाषा में बताऊं तो स्टूडेंट की भाषा में एप्लीकेशन का पैसा हमेशा रिसीव्ड ही होगा। कोई भी शेयर होल्डर हो, एप्लीकेशन के सामने रिसीव्ड ही आएगा। तो परेश ने बोला कि वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगा, ठीक है। तो एक एक करके मैं समझा दूं। अगर परेश बोलता है कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दूंगा, तो हम परेश को बोलेंगे कि आप चाहे हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दो, आपका अलॉटमेंट का 2.5 रुपीज तो पहले से ही हमारे पास है। ये 2.5 स्टेप 2 का आंसर है। तो अलॉटमेंट के टाइम पे कैपिटल था 3 रुपीज, उसने दे 2.5 रुपीज हमको, 3 रुपीज में दे 2.5 रुपीज हमको पहले से ही मिल गया प्रोरेटा की वजह से। बाकी हम परेश को बोलेंगे कि आप नहीं दे के कितना नहीं दोगे, तो आप 0.5 नहीं दोगे, अलॉटमेंट का कैपिटल 0.5 नहीं दोगे, और अलॉटमेंट का प्रीमियम 5 रुपीज वो आप नहीं दोगे। बाकी अलॉटमेंट का जो 2.5 रुपीज कैपिटल है वो तो हमारे पास पहले से ही है, वो आप नहीं दो तो भी हमारे पास पैसा पहले से ही आ गया है। तो 2.5 रिसीव हो गया अलॉटमेंट का, 0.5 नॉट रिसीव हुआ अलॉटमेंट का, और 5 रुपीज, ये 5 रुपीज नॉट रिसीव हुआ अलॉटमेंट का। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हमने वेट ही नहीं किया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम लोगों ने कॉल ही नहीं किया, किससे, परेश से। उससे पहले ही हम लोगों ने परेश के शेयर्स फॉरफिट कर दिए। फाइनल कॉल से पहले ही हमने परेश के शेयर्स फॉरफिट कर दिए। तो ये 2 रुपीज हमने कॉल ही नहीं किया, ये 2 रुपीज हमने कॉल ही नहीं किया परेश का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज। तो अगर हमने कॉल ही नहीं किया है तो मिलने नहीं मिलने का सवाल ही नहीं होता है, मतलब यहाँ पे रिसीव्ड भी नहीं आएगा, नॉट रिसीव्ड भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 2000 मल्टीप्लाई बाय 5, 10,000 इतना पैसा मिल गया। फिर 2000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 5,000 ये भी पैसे मिल गए। फिर 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 1,000 ये पैसा नहीं मिला।
फिर 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 10,000, ये पैसा भी नहीं मिला। और ये 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 जो होगा मतलब 4000, वो रिसीव्ड में भी नहीं आएगा, नॉट रिसीव्ड में भी नहीं आएगा। इसको बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। इसके पहले ही, फाइनल कॉल से पहले ही हमने शेयर्स परेश के फोरफीट कर दिए। ये जो एरो आपको दिख रही है, ये वाली एरो, ये एरो मैं वहां पे लगाता हूं जहां पे शेयर्स फोरफीट किए हो। तो हम लोगों ने ये शेयर्स फोरफीट किए हैं कहां पे, ये शेयर्स हमने फोरफीट किए हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से पहले। तो ये एरो मैं ऊपर कर देता हूं, ये वाली एरो, ठीक है, कि हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से पहले शेयर्स फोरफीट किए हैं। तो परेश का कैपिटल होगा 10 और 5 और 1, परेश का कैपिटल होगा 16,000, 10 5 1, ठीक है। आप अगर यहां से देखोगे तो 5 2.5 और 0.5, 5 2.5 और 0.5, ये हुआ 8। तो 2000 शेयर्स पे 8, 16,000 रुपए, ये परेश का कैपिटल होगा, ठीक है। परेश में हमने अभी तक ये 2 रुपए कॉल नहीं किए। फिर 2000 शेयर्स पे 5 रुपीज प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है। आपको मालूम है फोरफीचर की एंट्री में प्रीमियम नॉट रिसीव्ड होता है, तो वो उल्टा, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड होता है तो उल्टा डेबिट होता है, ठीक है। अब ये परेश की सारी कैलकुलेशन हो गई। इसमें आप लोग सारी जर्नल एंट्रीज, बैंक टू फर्स्ट कॉल वाली एंट्री, फोरफीचर वाली एंट्री, सब इसमें दे परेश की कैलकुलेशन में दे हो जाएगा आगे। फिर दूसरा एक डिफॉल्टर है, उसका नाम है प्रकाश। प्रकाश was allotted 3,000 shares, did not pay first and final call money, and his shares were also forfeited. प्रकाश was allotted 3,000 shares. अब इसमें सबसे पहले ये allotted मेरे काम का है, 3,000 shares हमको हमेशा allotted ही चाहिए। प्रकाश was allotted 3,000 shares, did not pay first and final call money, and his shares were also forfeited. तो प्रकाश 3,000 shares, ये प्रकाश was allotted 3,000 shares, could not pay first and final call. अब आपको कैलकुलेशन सारा दिख रहा होगा। ये प्रकाश के पास 3,000 शेयर्स हैं, प्रकाश ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। मैं थोड़ा उसको जूम आउट कर रहा हूं। प्रकाश के पास है 3,000 शेयर्स, प्रकाश ने सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो था ये 2 रुपीज, ये नहीं दिया, बाकी सारे पैसे दे दिए। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 5 15,000, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 5 15,000, ये 3,000 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 5 15,000, ये एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। फिर 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये होता है 7,500, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये होता है 7,500, ये अलॉटमेंट का पैसा जो पहले से ही मिल गया। फिर 3,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये होता है 1,500, ये अलॉटमेंट का पैसा 1,500 अलॉटमेंट के टाइम पे मिला। फिर ये 3,000 शेयर्स पे 5 रुपीज प्रीमियम, ये रिसीव्ड है। तो अगर प्रीमियम रिसीव्ड होता है तो हम उसको कहीं पे भी शो नहीं करते हैं। इस 15,000 को अभी मैं जीरो करने वाला हूं, ध्यान देना, जीरो, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम रिसीव्ड है ना बेटा, रिसीव्ड है तो कहीं पे भी शो नहीं होगा। परेश में क्या है, परेश में प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है तो ये फोरफीचर की एंट्री में आएगा, और प्रकाश में प्रीमियम रिसीव्ड है तो हम इसको कट कर देंगे, मैंने जीरो कर दिया। तो 3,000 इंटू 5 प्रीमियम था 15,000, लेकिन मैंने उसको जीरो कर दिया। फिर ये 3,000 इंटू 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6,000, ये 6,000 रुपीज प्रकाश ने नहीं दिया। टोटल 3,000 मल्टीप्लाई बाय 10, टोटल 30,000। तो प्रकाश ने सारी अमाउंट्स दे दी, 15,000 भी, 7,500 भी, 1,500 भी, सब दे दिया, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। डन। तो ये एरो आप लोग यहां पे लगा सकते हो, कहां पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नीचे। ये एरो मतलब ये एरो मैं लगाता हूं ये इंडिकेट करने के लिए, ये शो करने के लिए कि शेयर्स फोरफीट कहां पे हुए। तो यहाँ पे एरो ऊपर है, तो वो मेरे को खुद को समझाने के लिए, मतलब ये शेयर्स हमने फोरफीट किए हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से पहले, और ये शेयर्स हमने प्रकाश वाले शेयर्स फोरफीट किए हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद। ये कैलकुलेशन हो गई स्टेप 4 की। अब इसके आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल द फोरफीटेड शेयर्स। अब मेरे लिए तो बेटा हर शब्द काम का होता है। जहां पे ये लिखा हुआ है ऑल, जहां पे लिखा हुआ है ऑल द शेयर्स वर फोरफीटेड, ऑल द फोरफीटेड शेयर्स वर रीइश्यूड,
तो जब ऐसा लिखा हुआ होता है कि सारे फोरफिटेड शेयर्स हमने रीइश्यू कर दिए, तब हमारे कैपिटल रिजर्व की जर्नल एंट्री की अमाउंट की कैलकुलेशन इजी होती है। मतलब कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कैलकुलेट करना इजी होती है जब सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए। ठीक है, ऑल द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड टू प्रदीप एट ₹7 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। मैं वापस थोड़ा जूम कर देता हूं। प्रदीप को हमने सारे शेयर्स बेचे एट ₹7 पर शेयर। ये परेश हो गया और ये प्रकाश हो गया। अब सारे शेयर्स हमने रीइश्यू कर दिए, मतलब परेश के 2000 शेयर्स थे अलॉटेड वाले, ये 2000 सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए। प्रकाश के 3000 शेयर्स थे, ये 3000 शेयर्स सारे के सारे हमने रीइश्यू कर दिए टू प्रदीप एट ₹7। तो ये 2000 भी एट ₹7, ये 2000 शेयर्स भी रीइश्यू कर दिए एट ₹7 और ये 3000 शेयर्स भी रीइश्यू कर दिए एट ₹7। डन। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। मैं स्टेप 5 बता देता हूं, जैसे कैलकुलेशन पहले कंप्लीट हो। स्टेप 5 में क्या होगा? स्टेप 5 में अलॉटमेंट ड्यू होगा ₹3 प्लस ₹5। 3 और 5 कितना हुआ? 8। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट ड्यू होगा 3 प्लस 5 8। कितने शेयर्स पे? 5 लाख शेयर्स पे, जितने शेयर हमने इश्यू किए थे। तो 5 लाख शेयर्स पे अलॉटमेंट ड्यू होगा ₹8। 3 प्लस 5 ₹8। तो ये स्टेप 5 में जा रहा हूं मैं। ये स्टेप 5 अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के टाइम पे 5 लाख शेयर्स पे ₹8 ड्यू होगा। ये होता है 40 लाख। 40 लाख रुपीज ड्यू होगा। इस 40 लाख रुपीज में दे प्रोरेटा वाले लोग पैसा नहीं देंगे। आपको याद होगा स्टेप 3 में 12,50,000, ये वाला 12,50,000 हम लोगों ने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया था। यही 12,50,000 आपको यहाँ पे भी दिखेगा, यही 12,50,000 आपको यहाँ पे भी दिखेगा। ठीक है, तो ये 12,50,000 रुपीज अलॉटमेंट का पैसा हमको पहले से ही मिल गया था। तो ये प्रोरेटा वाले लोग 12,50,000 रुपीज हमको नहीं देंगे। तो टोटल अलॉटमेंट ड्यू हुआ 40 लाख। उसमें प्रोरेटा वाले लोग 12,50,000 नहीं देंगे क्योंकि वो पहले से ही दे चुके हैं। और परेश ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब परेश ने अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया? 1,000 और 10,000। 1 और 10 कितना हुआ? 11,000। तो परेश ने ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, वो अलॉटमेंट में से माइनस हो जाएगा 11,000। और प्रकाश ने क्या? अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। हमको सिर्फ वो पैसा माइनस करना है जो नहीं मिला। जो मिल गया उसका कुछ नहीं करना है। जो मिल गया वो ऑलरेडी इस 40 लाख में इंक्लूडेड है। जो पैसे मिल गए उसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो नहीं मिला वो लेस करना है। तो टोटल 40 लाख में से लेस प्रोरेटा वाले लोगों ने जो 12,50,000 दिए थे पहले से ही, लेस परेश ने जितना पैसा नहीं दिया 11,000। तो 40 लाख माइनस 1250, 40 लाख माइनस 1250 होता है 2750। 2750 में से 11,000 माइनस 2739, 27,39,000। अब इसमें से आपकी जर्नल एंट्री नंबर 3 एंड 4 बन जाएगी। जर्नल एंट्री नंबर 3 होगी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40 लाख। मतलब अगर मैं इजी भाषा में बोलूं तो 853। 853 क्या है? डेबिट में 8, क्रेडिट में 5 और 3। ये आपकी जर्नल एंट्री नंबर 3 है। तो 5 लाख इंटू 8, 5 लाख इंटू 5, 5 लाख इंटू 3। तो थर्ड जर्नल एंट्री होगी आपकी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40 लाख तो इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख तो सिक्योरिटी प्रीमियम 15 लाख 15 लाख अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम 40 लाख 25 लाख 15 लाख। ये आपकी जर्नल एंट्री नंबर 3 हो गई। मैं दिखा दूं आपको, ये जर्नल एंट्री नंबर 3 5 लाख इंटू 8, 5 लाख इंटू 5, 5 लाख इंटू सॉरी कैपिटल 3 और 5 लाख इंटू 5 प्रीमियम। मतलब ये 8 है, मैंने शायद पहले गलत बोला, ये 3 है, ये 5 है। अब सही है। 5 लाख इंटू 8 अलॉटमेंट में,
5 लाख इंटू 3 कैपिटल में, 5 लाख इंटू 5 प्रीमियम में। शायद मैंने पहले ऊपर नीचे बोला, बट अभी मैं सही बोल रहा हूँ। तो ये अलॉटमेंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम, तो 40 लाख रुपीस ड्यू हुआ। अब उसी स्टेप 5 में 40 लाख जो ड्यू हुआ उसने मिला कितना, 27,39,000। ये आपकी जर्नल एंट्री नंबर 4, 27,39,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 27,39,000, ये ठीक है। इसके आगे थोड़े चेंजेस हैं, मैं इस वीडियो लेक्चर में नहीं बताऊंगा, पर मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि पहले ये सारा लिख लो, और बाकी की जो 5-6 एंट्रीज रह गई वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझा दूंगा। कैलकुलेशन मैंने सारा समझा दिया। अब हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करना और लिख लेना। पहले ये लिखो, अब यहाँ पे वीडियो पॉज करके लिखो। फिर ये स्टेप 2 लिखो। ये 5 रुपीज लिखना अच्छे से। ये 5 रुपीज एप्लीकेशन है, पर शेयर 5 रुपीज ये वाला, ठीक है। अब ये स्टेप 2 लिख लो। ठीक है, ये पीछे वाला 5 लिखना, मल्टीप्लाई बाय 5 वाला ये 5 लिखना पीछे। आगे स्टेप 3 लिखो। स्टेप 3 लिखो अच्छी तरह। फिर ये स्टेप 4, इसमें पहले पूरा परेश का कैलकुलेशन लिखो पहले। फिर ये प्रकाश का कैलकुलेशन लिखो। फिर ये रीइशूड लिखो, ये काम आएगा रीइशूड में। स्टेप 5 कंप्लीट करो। फिर जर्नल एंट्री नंबर 1, 2, 3, 4 बता देता हूं। ये 1 और 2, यहाँ पे ऊपर हेडिंग में लिख देना जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रशांत लिमिटेड, या जो भी कंपनी का नाम है वो। फिर ये जर्नल एंट्री नंबर 3 और 4 यहां तक मैंने समझा दिया। बाकी कैलकुलेशन मेरा सारा हो गया, 4 जर्नल एंट्री हो गई। बाकी कुछ 4 या 5 और जर्नल एंट्रीज है, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इतना लिख लेना बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।